विद्यार्थियों हमने 9.1 की कुछ प्रश्न तो निकाल लिए थे। 1 से लेकर 10 तक तो मैंने बता दिया था। इसके बाद कुछ 2-3 प्रश्न और बचे हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं, फिर एक नई प्रश्नावली के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए विद्यार्थी, प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है आपसे? अक्स अक्स। देखो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना विद्यार्थियों। क्या कह रहा है? अक्स अक्स। अक्स अक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु यानी एक अक्स की बिंदु है। किसका नाम आ गया? अक्स अक्स। अक्स अक्स की बिंदु है, उस बिंदु का नाम कह दिया आपने पी कह दिया। क्या कह दिया? पी। और ये अक्स अक्स की है तो अक्स का मान अक्स रहता है, वाई का मान क्या रहता है? 0। आगे क्या कहता है? बिंदु। ये 2 बिंदु दे रखे, एक तो ए बिंदु, एक कौन सी दे रखी है? बी बिंदु। ए बिंदु के निर्देशांक है -2 और -5 और बी के निर्देशांक है 2 और -3 से समान दूरी पर स्थित हो तो इस अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। अब ये कह रहा है एक मान लीजिए यहाँ से कोई बिंदु, एक बिंदु ए है और यहाँ से कोई दूसरी बिंदु कौन सी है? बी है। इन दोनों की दूरी समान है, इन दोनों की दूरी क्या आपस में समान है। अब देखो ए बिंदु है, ए बिंदु के निर्देशांक आपको दे रखे हैं -2 और -5। बी बिंदु को आपके निर्देशांक दे रखे हैं -2 और -2 और -3। ये कहता है दूरी समान है। दूरी क्या है? समान है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करना है, क्योंकि इसी टाइप के 3 या 4 क्वेश्चन एग्जाम में आपके सिलेबस में दे रखे हैं। एक प्रश्न करोगे, चारों प्रश्न इसी प्रकार है। देखो ये कहता है कि ए से लेकर पी तक की दूरी, पी से लेकर बी तक की दूरी का नाम है तो दूरी का सूत्र लगेगा। आपको कह रहा है ए से लेकर पी तक की दूरी, पी से लेकर बी तक की दूरी आपस में क्या है? समान है। तो देखो विद्यार्थी हम लिख सकते हैं, आपको लिखेंगे कि पहले तो ये लिख देंगे माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि बिंदु पी के निर्देशांक पी के निर्देशांक क्या है? x और 0 है तथा इस बिंदु से बिंदु ए एक निर्देशांक दर्शा तो कितने हैं? -2 और -5। वह बी के निर्देशांक है 2 -3 समान दूरी पर है। क्या? समान दूरी पर स्थित है। यानी समान दूरी पर स्थित है। समान दूरी पर स्थित है तो आपको ये होता है कि दूरी समान है। अर्थात आपको ये दे रखा है किताब वाले ने कि दिया है, लिख सकते हैं आसानी से कि ए से लेकर पी तक की और पी से लेकर बी तक की दूरी आपस में क्या है? समान है। ए से लेकर पी तक की और पी से लेकर बी तक की दूरी आपस में क्या है? समान है। यदि विद्यार्थी दूरी समान होती है तो इनका स्क्वायर भी हमेशा समान होता है। यानी ए पी का स्क्वायर बराबर है पी बी का स्क्वायर। यानी साधारण दूरी समान तो स्क्वायर भी क्या होते हैं? समान। अब दूरी ज्ञात करने का लगाते हैं सूत्र। आप दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? x में से x बाकी, y में से y बाकी, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ज्ञात करेंगे। सूत्र ये लगा देंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, अब विद्यार्थियों इसमें ध्यान देना, मैंने पहले भी कहा आप पहले किसको 2 मानते हो किसको 1 मानते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये देखना दूरी ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है? दूरी का मतलब अंतर ज्ञात करना है। अंतर का अर्थ होता है x में से x बाकी, y में से y बाकी। अब इस प्रश्न को आगे हल करता हूँ मैं, देखना ध्यान से, मान रखते हैं। चलो इस चीज़ को बोलो एक बार के लिए, इनमें अंतर निकालो। x में से x बाकी, ये देखो x का मान कितना आपके पास? x है। फिर चिन्ह किसका है? माइनस का। इस x का मान क्या है? -2 माइनस के बना प्लस का 2 का होल स्क्वायर, प्लस की जगह है प्लस y2 का मान क्या है? 0। चिन्ह किसका? माइनस का। यहाँ माइनस का कितना है? 5 है। माइनस का कितना है? 5 माइनस के बना प्लस 5 का होल स्क्वायर, बराबर की जगह है बराबर। अब देखो ये दूरी ज्ञात हो चुकी है, इसे छोड़ दो एक बार के लिए। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ज्ञात करो तो x में से x बाकी, y में से y बाकी। वहाँ पहले ये ले लो, ये क्या आपके पास? x -x1 का मान कितना है आपके पास? 2 का होल स्क्वायर, प्लस की जगह है प्लस y2 इसे 2 मान लो। y2 का मान आपके पास क्या है? 0 माइनस y1 का मान कितना है? माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो क्या बना? +3 का होल स्क्वायर। ये हमने मान रख ली विद्यार्थियों। मान रखने के बाद आपको जोड़ बाकी आराम से हल करना है। मैं इसे मिटाता हूँ, अब आप ध्यान से देखना।
देखिए विद्यार्थियों, एग्जाम के कुछ ही दिन बचे हैं तो थोड़ी ध्यान से अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप देखोगे कि यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र काम कर रहा है। तो इस सूत्र के साथ ऐसे खोलते हैं तो देखो सूत्र कैसे खोला, अक्स को अक्स से गुणा कर लो, अक्स स्क्वायर, फिर चिन्ह किसका है प्लस का, तो या प्लस है तो प्लस लगाओ और माइनस है तो माइनस लगाओ। अब इन सबको गुणा कर लो आपस में, सबको क्या कर लो गुणा, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को अक्स से गुणा तो कितना हुआ 4x, आगे चिन्ह किसका प्लस का, 2 को 2 से किया तो कितना हुआ 4। आगे देखो ये इसका काम हो चुका आपके पास। अगला देखा 5 के साथ क्या जोड़ी 0, तो 0 कोई महत्व ही नहीं है तो कितना हुआ 5, 5 के स्क्वायर के तो 5 25 बराबर की जगह है बराबर। इसी प्रकार से भी खोलते हैं, यह चिन्ह माइनस का है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। जिस प्रकार से यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगाया, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगाया। आगे देखो चिन्ह किसका है प्लस का, ये देखो 3 है, 3 के साथ 0 कोई महत्व नहीं, कितना है 3, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 3 तिया 9, स्क्वायर में 2 बार गुणा करते हैं तो कितना हुआ 9। अब दोनों पक्षों में देखो कोई संख्या बराबर तो काट सकते हैं हमने देखा x स्क्वायर समान है काट दिया, और देखो ये 4 भी समान है, 4 से 4 भी काट दिया। अब x को एक तरफ और संख्याओं को एक तरफ, ये आपके पास है 4x, ये किसका भाई माइनस का, इधर किस में हो गया प्लस का 4x बराबर की जगह है बराबर। पक्षांतरण का नियम क्या है, पक्षांतरण का नियम है कहते हैं चिन्ह परिवर्तन कर दो। अब चिन्ह परिवर्तन किया आपने, आगे देखा ये 9 की जगह है 9, ये प्लस का है, इधर किस में हो गया माइनस का 25। आगे देखो 4 4 कितना हुआ 8x, ये कितना हुआ 8x बराबर की जगह है बराबर। 25 में से कितना गया 9 तो कितने बचे माइनस के 16, मान किसका चाहिए x का, x के साथ गुणा इसका गिला मैं भाग, तो माइनस के 16/8, 8 का बार कितने बार गया 2 बार, तो x बराबर कितना है माइनस का 2, x बराबर कितना है माइनस का 2। लास्ट में लिखेंगे अतः p के निर्देशांक, अतः p बिंदु के निर्देशांक, p बिंदु के निर्देशांक। प्रिय विद्यार्थी पी बिंदु की निर्देशांक क्या है, x का मान कितना है माइनस का 2 और y का मान क्या है 0। इस प्रकार इसका आंसर। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, सेम टू सेम 3 या 4% इसमें है, ऐसे ही प्रश्न दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 12, ये क्या कहता है yx, क्या कहता है yx। अब पहले क्या था x था, अब क्या है yx है। yx का नाम आता है x का मान 0, y का मान क्या रहता है y। अब यहाँ से वही बिंदु a है, दूसरी बिंदु कौन सी है b है। a के निर्देशांक आपको दे दिए, a के निर्देशांक कितने आपके पास, यहाँ से कहता है माइनस के 5 और माइनस के 2, माइनस के 5 और माइनस के 2। अच्छा b के निर्देशांक कहता है 3 और 2, वही काम कहता है दूरी समान है। दूरी क्या है समान है, यानी कि a से लेकर p तक की दूरी और p से लेकर b तक की दूरी समान है। दूरी समान है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर भी समान, तो AP का स्क्वायर बराबर होगा PB का स्क्वायर। जैसे पहले प्रश्न किया था वैसे करना है सेम टू सेम। मैं डायरेक्टली से शॉर्ट में करके दिखाता हूँ आपको। वही काम x में से x बाकी y में से y बाकी, यहाँ क्या है 0, चिन्ह किसका माइनस का, यहाँ माइनस क्या बना प्लस 5 का होल स्क्वायर। मैंने विस्तार से पहले वाले प्रश्न को कर दिया, आप उसी प्रकार करना है। मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा तो किस प्रकार होगा इसका आंसर। y2 का मान क्या है आपके पास y, चिन्ह किसका माइनस का, इसका माइनस क्या बना प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर की जगह है बराबर। इसी प्रकार इसमें देखो यहाँ क्या है 0, माइनस ये कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हमने सूत्र में मार रखा है, हल कर लीजिए। 5 के साथ 0 कोई महत्व नहीं, तो 5 को 5 से तो 25 प्लस की जगह है प्लस, इसे भी क्या तो y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर की जगह है बराबर। 3 के साथ 0 कोई महत्व नहीं है, सम का तो माइनस का भी कोई महत्व नहीं है। 3 को 3 से 3 तिया 9, आगे 3 किसका प्लस का, इसे भी क्या तो y स्क्वायर माइनस 4x प्लस y आएगा 4y प्लस 4। अब दोनों पक्ष में देखो बराबर क्या है, यहाँ y आएगा, यहाँ भी x नहीं है क्योंकि y का मान ज्ञात करना है इसमें। आपने देखा ये 4 से 4, y स्क्वायर से y स्क्वायर, अब नहीं कटेगा आपके पास, तो y को एक तरफ करते हैं। ये देखो कितना है 4y, इधर प्लस करते ही कितना हो जाए 4y बराबर जगह है बराबर। इधर कितना है 9, इधर 25 प्लस का, इधर किसमें होगा माइनस का 25 सेम पहले वाला हो गया, सेम टू सेम वही प्रश्न है, थोड़ी बहुत संख्या चेंज हो रही है। अगला प्रश्न देखिए प्रिय विद्यार्थियों, सेम अगला प्रश्न भी इसी प्रकार है।
आगे कहता है बिंदु, क्या कहता है बिंदु। मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ, आप विस्तार से करना, आसानी से हल हो पाएगा आपसे। देखिए क्या कहता है बिंदुओं 3 और के, क्या इधर का है 3 और के। दूसरा कह रहा है दूसरी बिंदु दे रही है के और 5, के और 5। आगे कहता है कि बिंदु P है, P की निशान कितने दे 0 और 2, क्या दे रखा है 0 और 2 से दूरी बराबर है तो K का मान ज्ञात कीजिए। अब पहले वाले प्रश्न में तो क्या पूछ रहा है आपको, दोनों प्रश्न में x और y का मान, अब इस K का मान पूछ रहा है। तो देखिए वही काम होता है, तरीका वही है, दूरी समान है, यानी A से लेकर P तक की दूरी और P से लेकर B तक की दूरी। यदि साधारण दूरी समान है तो स्क्वायर भी क्या होता है समान, हम जानते हैं साधारण दूरी समान होती है, स्क्वायर भी क्या होता है समान। अब दूरी ज्ञात करने का सूत्र हम जानते हैं, x में से x बाकी, y में से y बाकी। ये आपके पास क्या है 0 माइनस ये कितना है 3 का होल स्क्वायर, आगे चिन्ह किसका प्लस का, ये क्या है आपके पास 2 चिन्ह किसका माइनस का, ये आपके पास क्या है k का होल स्क्वायर, बराबर की जगह है बराबर। इसी प्रकार इनमें बाकी ये आपके पास क्या है 0 चिन्ह किसका माइनस का, ये आपके पास क्या है k का होल स्क्वायर, आगे चिन्ह किसका प्लस का, ये कितना है आपके पास 2 चिन्ह किसका माइनस का, ये कितना है 5 का होल स्क्वायर। ये माइनस का चिन्ह सूत्र में आता है। आपने देखा 0 कोई महत्व नहीं है, माइनस का भी कोई महत्व नहीं है, क्योंकि समघात होती कितना बचा 3 को 3 से क्या किया तो 9, क्योंकि आप देखते हो कि प्लस माइनस में 0 कोई महत्व नहीं है। और यदि संख्या के साथ यदि समघात है, समघात होती है ऑटोमेटिक चिन्ह किसका बनता है प्लस का बनता है, इसलिए कोई महत्व नहीं है। तो ये आपके पास कितना हुआ 9 है, कितना हो गया 9, आगे चिन्ह किसका प्लस का। इसमें देखो सूत्र काम करता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले इसी को इसी से गुणा किया तो कितना हुआ 4 चिन्ह किसका है माइनस का, सबको गुणा कर लो 2 को 2 से किया तो 4, साथ में क्या रहा है k तो 4 k, आगे चिन्ह किसका प्लस का, k को कैसे गुणा किया तो k स्क्वायर, बराबर की जगह है बराबर। उसी प्रकार देखो 0 को भी कोई महत्व नहीं है, माइनस का भी कोई महत्व नहीं है, k बचा k को कैसे गुणा तो k स्क्वायर, आगे चिन्ह किसका प्लस का, ये कितना है आपके पास 5 में से कितना गया 2, कितना बच गया 3 चिन्ह किसका अगर माइनस का बच रहा है, लेकिन समघात चिन्ह किसका बन गया प्लस का। अब 3 को 3 से 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये हमने डायरेक्ट हल कर लिया है। अब देखो k स्क्वायर से k स्क्वायर, 9 से 9, अब ये चाहिए 4 किसके प्लस के डायरेक्ट इसमें हुए माइनस के, तो आपके पास हुए माइनस के 4 के बराबर हो गया माइनस का 4, माइनस से माइनस 4 का एक बार 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो k का मान कितना आया 1। इस प्रकार इसका आंसर। तो प्रिय विद्यार्थियों मैंने शॉर्ट में समझाया, आप पूरा विस्तार से एक प्रश्न मैंने समझा दिया, उसी प्रकार होगा ये भी प्रश्न। अगला प्रश्न लास्ट क्वेश्चन, जो 15 क्वेश्चन है वो आपको नहीं निकालना है, क्योंकि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे, मैं करवा दूंगा उसे। पहले हम माध्यमिक सब बोर्ड को देखते हुए, आने वाले एग्जाम को देखते हुए उनकी तैयारी करते हैं। बाकी 9th क्लास वाले विद्यार्थियों के लिए कुछ दिन बाद जब ये 10th का पूरा हो जाएगा उस समय बाद हम विस्तार से सभी प्रश्नों को दोबारा से लेंगे। देखिए क्या कहता है, यदि बिंदु P और Q के निर्देशांक, एक बिंदु तो कौन सी है P है, जिसके निर्देशांक दे दिए लिख देंगे, माना कि P बिंदु के निर्देशांक क्या दे रखे हैं a कोस थीटा b साइन थीटा, a कोस थीटा b साइन थीटा। और कहता है Q बिंदु के निर्देशांक, Q बिंदु के निर्देशांक देता है आपको, Q बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं माइनस a साइन थीटा और b कोस थीटा। आगे फिर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर बराबर है AB का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहाँ O मूल बिंदु है। ये पूछना चाह रहा है, आपको सिद्ध करके दिखाना है कि OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर बराबर चाहिए हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब O हमारे पास कहीं भी नहीं आ रहा, तो O मूल बिंदु उसका है, क्या कहा है मूल बिंदु। अब मूल बिंदु के बारे में जानते हो कि मूल बिंदु के निशान क्या होते हैं 0 0, तो लिखेंगे माना कि मूल बिंदु O के निर्देशांक क्या है 0 0, या लिखेंगे कि माना कि नहीं लिखे, ये भी लिख सकते हो, मूल बिंदु की O के निर्देशांक 0 0 होते हैं। अच्छा, मूल बिंदु निर्देशांक क्या होते हैं 0 0 होते हैं। अब प्रश्न देखिए, OP का स्क्वायर ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना OP का स्क्वायर, और फिर क्या निकालना आपको प्लस OQ का स्क्वायर। ये आपको
इसे हल करना है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनाना है। हल करने का मतलब हो गया कि ओ से लेकर पी तक की दूरी ज्ञात करो और ओ से लेकर क्यू तक की दूरी ज्ञात करो और दोनों का फिर योग करना है। आप देखो हम दूरी ज्ञात करने सूत्र जानते हैं, वही काम x में से x बाकी y में से y बाकी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार आगे चलिए, यहाँ प्लस का है, स्क्वायर लग रहा है तो अंडू लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसका भी सूत्र यही लगा सकते हैं सेम टू सेम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बार तो ओ से लेकर पी तक की, ए बार ओ से लेकर क्यू तक की दूरी ज्ञात करते हैं हम। देखो x2 इसे 2 मान लो, इसे 1 मान लो, या इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके लिए। चलो इसे मान लेते हैं 1, इसे 2 मान लेते हैं, या इसे 2 मान लो, इसे 1 मान लो। देखो इसे मान लिया हमने, ये क्या है a कोस थीटा फिर माइनस का चिन्ह किसका आ रहा है यहाँ माइनस का, ये क्या आपके पास क्या है 0 का होल स्क्वायर प्लस y में से y बाकी ये क्या है b साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस की जगह है प्लस। इसी प्रकार इनके बीच की दूरी हो गई हमारे पास। अब इसी प्रकार इनकी दूरी ज्ञात करते हैं हम। देखना इसे पहले लिख दो o माइनस, यहाँ भी माइनस का है तो प्लस a साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर आगे चिन्ह किसका है प्लस का, y2 से 2 मान लिया तो ये क्या है 0 माइनस ये क्या है b साइन कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो 0 के साथ किसी भी संख्या के साथ 0 का कोई महत्व नहीं है। जोड़ बाकी में, गुणा में तो महत्व है, भाग में भी महत्व है, लेकिन जोड़ बाकी में कोई महत्व नहीं है। तो आपने देखा ये 0 है, इसका कोई महत्व नहीं है। अच्छा तो ये आपके पास क्या बन गया a कोस थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर में 2 बार गुणा करते हैं तो क्या हुआ a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। आगे चिन्ह किसका प्लस का, ये देखो 0 कोई महत्व नहीं, माइनस का कोई महत्व नहीं, ये बच गया केवल। इसका स्क्वायर किया तो b साइन स्क्वायर थीटा, आगे प्लस की जगह है प्लस। इसी प्रकार देखो इस 0 को कोई महत्व नहीं, इससे लिखा तो क्या हुआ आपके पास a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 0 कोई महत्व नहीं, माइनस का भी कोई महत्व नहीं, इसे किया तो क्या हुआ b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से इस पद को देखा हमने ध्यान से, तो a स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर दोनों में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो a स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने तो यह क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा प्लस यह क्या बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा कॉस्ट बंद, प्लस की जगह प्लस। इन दोनों में देखा तो b स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है b स्क्वायर, तो क्या बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब जानते हो आप कि कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर का मान कितना होता है 1, तो यह क्या बन गया a स्क्वायर प्लस इन दोनों का मान भी कितना होता है 1, अगले प्रश्न में इसी को लेंगे हम, तो यह क्या बन गया b स्क्वायर इति सिद्धम। इस प्रकार ये पूरा प्रश्न सिद्ध होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों हमने 9वीं प्रश्न का पूरा अध्ययन कर लिया है और आप 1-2 उदाहरण इसके अच्छे हैं वो भी निकालिए। एक तो अक्स वाई में संबंध वाला निकालिए, वो काफ़ी अच्छा उदाहरण है, माध्यमिक सब बोर्ड 2018 में पूछा गया। और यदि कोई प्रश्न की क्यूरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, साथ ही कोई उदाहरण आपके समझ में नहीं आ रहा है तो उसके भी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालिए। धन्यवाद।